ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और वेदों, उपनिषद, पुराण और गीता के मर्मज्ञ हैं, के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 9वें अध्याय में 15वें श्लोक पर हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस 9वें अध्याय के चर्चा के प्रसंग में हम लोग अनेक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व दिन में भगवान ने कहा कि जो दृढ़ व्रत हैं और निरंतर अपने निश्चय को करके और प्रयत्न पूर्वक मेरा बारंबार स्मरण करते हुए मेरे ध्यान में युक्त होकर के और मेरी उपासना करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, उन भक्तों की उपासना से हम प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रश्न होता है कि उपासना का जो स्वरूप है वो किस आधार पर होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। भगवान इस 15वें श्लोक में बतलाया, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जैसे पूर्व में चर्चा हुई थी कि भगवान की जो उपासना है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो उनको सगुण स्वरूप में मानकर, एक निर्गुण स्वरूप में मान करके। जब उनका हम निर्गुण स्वरूप मानते हैं तो वो जो भगवान है वो क्या है? निर्गुण है, निराकार है और सर्वत्र व्याप है, एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये प्रतीति होती है ब्रह्म के साक्षात्कार के समय। तो वो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उस परमात्मा की जो उपासना करता है, जिसको हम ज्ञान योगी भी कह सकते हैं, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। कैसे करता है? ज्ञान यज्ञेन। और प्रश्न ये होता है, ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ से हम क्या समझें? तो ज्ञान यज्ञ वही ज्ञान योग ही है जिसका वर्णन 3 अध्याय के 3 श्लोक में हुआ है। वही ज्ञान यज्ञ का स्वरूप यहाँ पर भी है, उसी को हम ज्ञान यज्ञ के रूप में ग्रहण करते हैं। उसमें पूर्ण उसे बतलाया गया है ज्ञान यज्ञ के स्वरूप को, और भगवान ने कहा है कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नक ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्यों के लिए ज्ञान योग के द्वारा और योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा उपासना की पद्धति बतलाई गई है। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग की उपासना पद्धति है। क्या है वो? तो अपनी संपूर्ण जो प्रवृत्ति है उसको पहले सात्विक बनाने का। कैसे बनाएंगे उसको सात्विक? तो शरीर है, इंद्रिय है और मन है, इनके द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं, समस्त कर्म, जो कर्मों में क्या होता है, माया के प्रभाव से व्यक्ति अपने अपने गुणों में ही उन इंद्रियों का स्वरूप संचरित होता है।
गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा गीता में विचार हुआ है। तो उसमें व्यक्ति क्या है कि तत्त जैसे आँख है वो देखने का काम करेंगी, उनका रूप गुण है उसका ग्रहण करती हैं। घ्राण जो नासिका है वो घ्राण का ग्रहण करेंगी, वो उसका गुण हो गया। गंध गुण है, गंध का ग्रहण करेंगी। घ्राणेन्द्रिय जो है गंध का ग्रहण करेंगी। स्पर्शेंद्रिय वो जो है शीतोष्ण या उष्णा शीत का स्पर्श करेंगी। इसी प्रकार कर्णेंद्रिय शब्द का श्रवण करेगी। तो तत्त इंद्रिय अपने अपने गुण विशेष में वर्तती हैं। ऐसा समझ करके जो कर्ता है वो कर्तापन के अभिमान से रहित हो करके जितनी संपूर्ण जगत में जिनका साक्षात्कार हो रहा है उसको मृग तृष्णा के जल के समान समझ करके, स्वप्न के समान इस संसार को जो समझता है और एक सच्चिदानंद घन जो निर्गुण परमात्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है उसी को सत्य समझता है, उसके अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं स्वीकार करता है। और श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जो अष्टांग कर्म है उनके द्वारा उस परमात्मा के ध्यान में ही सर्वत्र सदा व्याप्त रहता है। उसी को हम कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान का मतलब है ब्रह्म विषयक पूर्ण ज्ञान, और यज्ञ के बारे उसके द्वारा उपासना होना, ये ज्ञान यज्ञ का स्वरूप होता है। दूसरा भगवान ने कहा कि एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कुछ लोग हमारी उपासना ये मानते हैं कि उस परमात्मा एक ही है, परंतु वो अपने विराट स्वरूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। ये भी निर्गुण का ही एक स्वरूप है। एक होता है परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होना, निर्गुण का स्वरूप हुआ, और दूसरा है कि परमात्मा ही अनेक स्वरूपों में उपस्थित होना। दोनों निर्गुण स्वरूप है। वो परमात्मा है अपने को संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट कर दिया, वो विराट स्वरूप हो गए। तो विराट स्वरूप में जिसका वर्णन अभी एकादश अध्याय में होगा, संपूर्ण विश्व उसमें दिखाई पड़ता है, अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं, जिसमें चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, अग्नि भी है, इंद्र ही है, वरुण है, अनेक प्रकार के देवता, अनेक प्रकार के प्राणी, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग उस उनके पूरे से विराट स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा ही तद रूप में परिणत करता है अपने को। तो निर्गुण स्वरूप में ही दो तरह की उपासना हुई। परमात्मा सब में व्याप्त है, परमात्मा में सब स्थित है। तो प्रथम जो स्वरूप हुआ ज्ञान यज्ञ का, जिसमें परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा जो स्वरूप हुआ परमात्मा एक ही, उसी परमात्मा में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। तो विश्वतो मुखम एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, वह जो परमात्मा है समस्त प्राणी जितने हैं वो परमात्मा के स्वरूप हैं, वो तत्त रूप में वो परमात्मा सबको दिखाई पड़ता है, ऐसा समझ कर के जो उसकी उपासना करते हैं। तो इस तरह के जो उपासना करने वाले व्यक्ति हैं उस परमात्मा तत्व का पूर्ण साक्षात्कार करते हैं। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है जीवों पर, जो निरंतर भगवान उनको उद्बोधन करते रहते हैं शास्त्रों के द्वारा, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं कि यह जो जीव है ये भव सागर में ना पड़ा रह जाए, इसका उद्धार हो। निरंतर ये चिंतन उस परमात्मा का होता है, इसलिए उनको परम करुणा वरुणालय कहा जाता है। वरुणालय माने समुद्र, और करुणा के समुद्र, जो प्रत्येक व्यक्ति के करुणा का ध्यान रखे, इसलिए वो परमात्मा है। परमश्चासौ आत्मा ही परमात्मा, जिसकी आत्मा जिसका तत्व जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति की भी जो स्थिति वही होती है। जब व्यक्ति केवल अपने शरीर के और अपने विषय में सोचता है तो वो अत्यल्प अज्ञानी उसको हम कहते हैं। जब अपने परिवार के विषय में खाली सोचता है और अपने विषय में सोचता है, अपने इष्ट मित्रों के विषय में सोचता है, तो उसको एक हम सामान्य प्राणी कह देते हैं, सामाजिक प्राणी कह देते हैं। किंतु वो जब अपने से लेकर के अन्य लोगों के विषय में कह देते हैं तो उसको हम धार्मिक कह देते हैं।
और जब संपूर्ण विश्व के विषय में सोचता है तो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में भगवत बुद्धि होना, वो ज्ञानी का स्वरूप है। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। उनको किसी से विरोध हो नहीं सकता है कि जिससे विरोध की स्थिति बनती है व्यवहार में, उसमें वो परमात्मा का स्वरूप उसको दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जो जितेंद्रिय है, जिसकी परमात्मा तत्व में ही बुद्धि पूर्ण रूप से प्रविष्ट है, जिसके जीवन में अपकर्म का जो स्वरूप है वो समाप्त हो चुका है, सुकर्म ही जिसके द्वारा संपन्न होते हैं। जितने कर्म है वो भगवदार्पण बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, जिनमें कर्म फल की प्रत्याशा नहीं होती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो जब सात्विक स्वरूप को प्राप्त होता है, वो अपनी उपासना से, अपने तपश्चर्या से, तब उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। फिर भी बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु ज्ञान की धारा का प्रवेश जब तक मस्तिष्क में नहीं होता है तब तक पूरी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, और वो गुरु कृपा से होती है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, और वही गुरु भी है। इसलिए यहाँ पर भगवान को जगत गुरु शब्द से कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अन्यत्र कहीं भी कृष्ण को जगत गुरु शब्द से नहीं कहा गया, परंतु यहाँ पर कहा है देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान की बड़ी कृपा है जीवों पर, जो निरंतर भगवान शास्त्रों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जीव भी वह अभागा जीव है जो उस परमात्मा के वचनों को पूर्ण रूप से अक्षरशः उस पर विश्वास करके और जो उपासना करता है, स्वकर्म में निरत होकर के समाज की सेवा भी करता है, तो वो अवश्य में वह मुक्ति को प्राप्त करता है। सनातन जो वैदिक पद्धति हमारी है, आजकल लोग अनेक प्रकार के वार्ता करते हैं, वो फलाने वर्ग का है, वो फलाने वर्ग का है, वो उसने उसका शोषण किया, उसने शोषण किया, उसने ये किया, उसने वो किया, परंतु उस परमात्मा भाव को नहीं समझते हैं। सब में वो जो एकत्व बुद्धि है उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और दुराभिमान व्यक्ति को उस तरफ जाने से रोकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक आपने षड विकारों को अपने आप बस में नहीं करिएगा, मन जब तक आपका पूर्ण सात्विक नहीं होगा, तब तक आत्मा की परिशुद्धि नहीं होगी, और जब तक आत्मा की परिशुद्धि नहीं होगी तो सद्विचारों का प्रवेश उसमें नहीं होगा, और जब तक सद्विचारों का प्रवेश नहीं होगा तब तक उत्तम गुरु का साक्षात्कार नहीं होगा, उत्तम ज्ञान नहीं होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। गीता शास्त्र उन्हीं सब उपायों के प्रति उन्मुख करता है जिससे हम सामान्य सभी जीवों का कल्याण हो सके।